हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए कविता का आनंद लें, अर्थात जीवन में कविता से आनंद लाएं हम। तो हमारी आज की कविता का नाम है प्राकृतिक सुषमा। बच्चों, ईश्वर ने प्रकृति की ऐसी सुंदर रचना की है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूरज, चांद, तारे भी प्रकृति की सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं। आओ कविता पढ़कर प्राकृतिक सुंदरता के बारे में जानें। तो चलिए अपनी कविता की शुरुआत करें। कविता की पंक्तियां यूं शुरू होती है बच्चों कि आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने नभ को आकर दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। अंधियारा यानी कि अंधकार, आसमान यानी कि गगन, सूरज तो जानते हैं आप क्या होता है, सूर्य। चंदा का अर्थ है चंदा मामा जिसे आप कहते हैं, है ना। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कहा गया है कि आसमान पर सूरज चमका, सूरज के आते ही सारा अंधकार भाग गया। चंदा मामा ने नभ यानी कि आकाश में आकर आकाश को एक प्यारा सा रूप दे दिया। झिलमिल झिलमिल करते आए तारे चमकीले प्यारे प्यारे, कितने सारे हैं ये आसमान में छाए नीले पीले। तो इन सब से हमारा आसमान कितना खूबसूरत लगता है ये इन पंक्तियों में बताया गया है। नदियाँ बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। पुष्प यानी कि फूल, और विविध का अर्थ होता है बच्चों तरह तरह के। तो नदियाँ बहती हैं, झरने झरते हैं, तरह तरह के फूल खिलते हैं हमारे चारों तरफ, तरह तरह के फूल फल चारों तरफ हैं जिससे हमारी प्रकृति इतनी सुंदर लगती है। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। कलरव यानी कि उनका गूंज, उनकी चहचहाहट। सुमधुर यानी कि बहुत ही मधुर प्रतीत होने वाला, अर्थात हमारे चारों ओर सुंदर सुंदर लताएं डालियां छाई रहती हैं, वृक्ष झूमते रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो आकाश को चूमते हैं। चिड़ियों के मधुर स्वर हमारे कानों को मधुर बना देती है। ऐसी प्राकृतिक सुषमा हमारे चारों ओर खिली रहती है, अर्थात नेचर, प्रकृति में इतनी सुंदरता है कि अगर उसे सही नजरिए से देखा जाए तो अनुपम है। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। विधि यानी विधाता, ईश्वर। तो बच्चों, अंतिम पंक्तियों में बताया गया है कि इन सब के कारण ही हमें दुनिया इतनी प्यारी लगती है, तभी तो ईश्वर ने इतनी लीला न्यारी रची है। उसने इतना चमत्कार भरा है प्रकृति के अंदर, चारों तरफ प्रकृति हमारी इतनी रंगीन है, इतनी रंगों से भरा हुआ है, अनेक तरह की विशेषताएं उनके अंदर विद्यमान है कि अगर उनके बारे में हम सोचें तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा। लेकिन प्रकृति की अनुपम छटा को हम निहारने से बच नहीं पाएंगे, उनके अंत तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ईश्वर ने जो हमें दिया है वरदान रूप में इस प्रकृति में, उसकी हिफाजत करना भी हमारा कर्तव्य है। अर्थात प्रकृति इतने मनोरम दृश्य में हमारे सामने है, लेकिन हम उसे बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। उसकी सुंदरता बनी रहे, यह हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है हमें बिना भेदभाव के सब कुछ देती है, लेकिन हम अपने लालच के कारण उसका दोहन करने पे लगे हुए हैं। तो बच्चों, इस कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ें और प्रकृति के दोहन को रोकें, इसकी सुंदरता को बनाए रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने आसपास के वातावरण को मधुमय बनाएं और स्वच्छ बनाएं। इस दिशा पर बढ़िए बच्चों, इस सीख को अपने जीवन में अपनाएं और इस कविता का अभ्यास कार्य स्वयं करें।